हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ज़ीरो से एडवांस्ड का जो सीरीज़ है वो चल रहा है। आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको दिख जाएगा। ये क्लास 4 है। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के लिंक है, वहाँ से आप शुरू से वीडियोस को देख सकते हैं। तो ARM में आज जो मैंने टारगेट रखा है वो है कि इसके अंदर मैं आपको कुछ दिखाऊँगा प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, बट सिखाऊंगा मैं आपको। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होंगे, तो करके देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिएगा, मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये एक टेबल है। अब इस टेबल पर अगर कोई पुस्तक है, टेबल पर कोई बुक है, तो ये जो बुक है ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। और इस सब्जेक्ट का जो लोकेशन है, लोकेशन मतलब जिस जगह पर मेरा सब्जेक्ट इस वक्त है, वो लोकेशन हो गया ये टेबल। तो ये लोकेशन हमारा टेबल हो गया, लेकिन ये टेबल बोलने के लिए हमें एक प्रेपोजिशन लगाना होगा ऑन। अब जब मैं ऑन लगाया और यहाँ पर द लगा दिया और पूरा बोल दिया ऑन द टेबल, तो ऑन से लेकर ये टेबल तक जो है, इसी को कहा जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज लोकेशन भी दिखाता है, ये भी दिखाता है किसी के साथ है, ये सब दिखाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में एक छोटा सा प्रेपोजिशनल फ्रेज छुपा होगा। एक में दीजिएगा। तो सब्जेक्ट के अंदर हमारा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज छुपा होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा कि कुछ किताबें टेबल पर मेरी हैं। अब आप देखो कि मेरी है और यहाँ पर है कुछ किताबें टेबल पर। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में ही प्रेपोजिशनल फ्रेज जुड़ा हो और उसके बाद हम प्रेडिकेट को लिखें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए। जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ किताबें, तो कुछ किताबों की इंग्लिश क्या होगी? अगर मैं कहता हूँ कि सम बुक्स, मतलब कुछ किताब। अब मुझे यहाँ पे कोई ARM नहीं लगाना, अभी प्रेडिकेट नहीं रखना। यहीं पर मुझे क्या जोड़ देना है? इसी में मुझे जोड़ देना है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये स्टाइल मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और इसके बाद मैं रखूँगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब इज होगा कि आर होगा कि एम होगा, इसके बाद रखूँगा। ये तरीका है। तो चलिए करके देखते हैं। तो सम बुक्स, कुछ किताबें। अब है टेबल पर, तो इस टेबल पर के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि ऑन आता है, ये सब सीखना पड़ेगा। प्रेपोजिशन अगर आप जानते हैं तभी कर पाएंगे, नहीं जानते हैं तो फिलहाल मैं बता सकता हूँ। जिस दिन मैं प्रेपोजिशन सिखाऊंगा तब से इसे समझेंगे। तो सम बुक्स हमें पता है कि ऑन आता है, फिर हमने यार रखा द टेबल। तो सम बुक्स ऑन द टेबल, ये पूरा इतना बड़ा बोलना है। अब देखना है कि यहाँ पर इज आएगा कि आर आएगा। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है बुक्स की। तो बुक्स हमारा प्लूरल है, तो बुक्स को देखते हुए हम यहाँ पर वर्ब लगाएंगे। टेबल को देखकर वर्ब नहीं लगाएंगे। ये जो टेबल है ना, ये ऑन से लेके टेबल जो है, ये हमारा क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये जितने भी लोग अभी देख रहे हैं गाइस, वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, अभी मेहनत कीजिए, कम से कम लाइक तो कर सकते हैं। तो सम बुक्स ऑन द टेबल। अब हमें क्या करना है? प्लूरल है तो आर लगाइए कि आर कहाँ है? मेरा है, मेरी है, तो मेरी के लिए सिर्फ माइन, बस। सम बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। माइन से आगे कुछ ही नहीं, क्योंकि बुक्स हम पहले कह चुके हैं, तो माइन को हमें अकेला बोलना होगा। ये आपका सेंटेंस बनकर हो गया तैयार। देख लीजिए, ये इसका भी कलर चेंज करते हैं। क्लियर है कि सम बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। ये जो स्टाइल है ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज का स्टाइल, ये बहुतों को नहीं आता है, आप सीख लीजिए। ये देखिए, अगला सेंटेंस है कि दिल्ली से आई लड़की ग्रेट है। तो दिल्ली से आई लड़की, हम पहले बोलेंगे अ गर्ल। अब यहां पर ये आई वाई की जरूरत नहीं है। वो कहने का मतलब है दिल्ली से आई लड़की मतलब दिल्ली वाली लड़की। तो दिल्ली से जो आई है ना, ये इसका मतलब है कि दिल्ली वाली लड़की, दिल्ली वाली लड़की। तो दिल्ली से कोई है तो प्रेपोजिशन लगाइए फ्रॉम, यहां कीजिए दिल्ली। तो अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली बनकर तैयार हो गया ना, अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली। अब प्रेडिकेट यहां पर लिखिए, क्या है? दिल्ली वाली लड़की ग्रेट है।
तो प्रेडिकेट कर दीजिए, एक लड़की है तो इज, यहां पर ग्रेट। अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली इज ग्रेट, अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली इज ग्रेट। नीली शर्ट वाला लड़का मेरा कजन है। अब नीली शर्ट वाला, सबसे पहले क्या बोलेंगे? नीली शर्ट वाला लड़का, पहले लड़के को उठाइए। नीली शर्ट वाला लड़का कैसे करेंगे? द बॉय। अब वो नीली शर्ट में है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज इन से शुरू कीजिए कि द बॉय इन द ब्लू शर्ट, द बॉय इन द ब्लू शर्ट। अब यहां से प्रेडिकेट लिखिए। प्रेडिकेट क्या है? मेरा कजन है, तो यहां इज आएगा कि आर आएगा, इसका फैसला कौन करेगा? ये बॉय करेगा। बॉय सिंगुलर है तो हम बॉय को देखते हुए, हम यहां से बॉय को देख रहे हैं, इस बॉय को देखते हुए हम क्या लगा रहे हैं? इज लगा रहे हैं। तो कैसे करेंगे? द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज मेरा कजन, माई कजन। क्लियर? बनकर तैयार? ओके। डेस्क पर रखा पेन नया है। अब इस रखा को भूल जाइए, अभी मैं आपको कोई वर्ब वाला नहीं सिखा रहा हूं। तो डेस्क पर रखा पेन मतलब जो पेन डेस्क पर है, कहने का ये मतलब है। तो हम कैसे करेंगे? पहले लिखिए द पेन, द पेन। चूंकि वो डेस्क पर है तो ऑन लगा दीजिए, ऑन द डेस्क, द पेन ऑन द डेस्क। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज लग गया। अब प्रेडिकेट लगाइए, इज आएगा कि आर आएगा? क्या आएगा? पेन इकलौता है, इज लगा दीजिए। द पेन ऑन द डेस्क इज नया है, न्यू। बनकर तैयार? द पेन ऑन द डेस्क इज न्यू। वास में रखे फूल सुंदर है, वास में रखे फूल सुंदर है। तो हम पहले बात करेंगे कि द फ्लावर। अब हमें कोई केप्ट वेप्ट कहने की जरूरत नहीं है, वो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज की बात है। हमें बस प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाना हो। फ्लावर कहां पर है? वास में है, मतलब इन का इस्तेमाल कीजिए। द फ्लावर, फूल, फ्लावर्स कर दीजिए, एक से ज्यादा होंगे। द फ्लावर्स इन द वास, वास वेस अलग अलग लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। द फ्लावर्स इन द वास। अब चूंकि मैंने फ्लावर्स कह दिया है तो अब जो मैं प्रेडिकेट लिखूंगा उसमें इज आएगा कि आर आएगा? जो फ्लावर्स है प्लूरल है तो हमें क्या करना होगा? आर लगाना होगा। द फ्लावर्स इन द वास आर सुंदर, ब्यूटिफुल। ठीक है? बनकर तैयार? क्लास में बैठे स्टूडेंट्स शोर मचा रहे हैं। ये स्टेट ऑफ बीइंग से थोड़ा सा अलग हो गया, ये टेंस में चला गया, बट चलिए अब आ गया है तो इसको भी बना ही देते हैं। मैं अभी टेंस तो नहीं सिखा रहा था आपको। तो क्लास में बैठे स्टूडेंट्स, हम बैठे का कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि द स्टूडेंट्स, सीधा लगाइए इन द क्लास। जब एडवांस्ड क्लास में जाओगे तो मैं बैठे का भी बताऊंगा, सिटिंग वेटिंग क्या होगा बात की बात। द स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसी में हो गया। शोर मचा रहे हैं, एक से ज़्यादा है तो आर मेकिंग अ नॉइज। बनकर तैयार हो गया? द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर मेकिंग अ नॉइज। क्लियर? अब देखिए, गेट के पास खड़ी लड़की लड़की कह रहा हूँ, क्या हो गया मुझे? गाड़ी, गेट के पास खड़ी गाड़ी ओह गॉड, गेट के पास खड़ी गाड़ी महंगी है। कैसे बनेगा? द कार, वो खड़ी का मैं चाहूँ तो पार्क, जो भी कहना है कह सकता हूँ, बट मुझे सिर्फ लगाना है गेट के पास। द कार नियर द गेट, द कार नियर द गेट इज एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव। तो ये जो इज एक्सपेंसिव है ये मैंने प्रेडिकेट लगाया है। यस, देखिए बाकी जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो कहाँ से कहाँ तक है? देखिए ये है ना नियर, ये प्रेपोजिशन है। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, इतना सा ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज। और हम जो इज लगा रहे हो गेट को देखकर नहीं लगा रहे, इस कार को देखकर लगा रहे, कार को देखकर इज लगा रहे। ठीक, अगले देखिए, दीवार पर लगी तस्वीर पुरानी है। दीवार पर लगी तस्वीर पुरानी है, तो द पिक्चर। अब सीधा ऑन लगा दो, ऑन द वॉल, द पिक्चर ऑन द वॉल पुरानी है। कैसे होगा? इज ए आर, इज ओल्ड, द पिक्चर ऑन द वॉल इज ओल्ड।
मेरी जेब में पड़े सिक्के तुम्हारे हैं। तो मेरी जेब में पड़ेगा कुछ नहीं सोचना है आपको। सिक्कों की पहले बात कर लेते हैं, कैसे होगा। द कॉइन्स मेरी जेब में, इन माई पॉकेट, द कॉइन्स इन माई पॉकेट तुम्हारे हैं। इज या आर, क्या आएगा? आर योर्स। द कॉइन्स इन माई पॉकेट आर योर्स। कोई अगर पूछे कि आर किसको देखकर आया है, क्या पॉकेट को देखकर आया है? नहीं, किसको देखकर आया है? कॉइन्स को देखकर आया। कॉइन्स प्लूरल है तो आर लग गया, ठीक है। हैंगर पर लटकी ड्रेस खूबसूरत है। हैंगर पर लटकी ड्रेस कैसे होगा? द ड्रेस ऑन द हैंगर, द ड्रेस ऑन द हैंगर। लटकी का कोई हैंगिंग वैंगिंग नहीं, ऑन द हैंगर एक ही ड्रेस है, इज ब्यूटिफुल। द ड्रेस ऑन द हैंगर इज ब्यूटिफुल, ठीक है जी। चलिए, कोने वाली दुकान छोटी है। कोने वाली दुकान छोटी है, तो द शॉप इन द कॉर्नर, द शॉप इन द कॉर्नर इज स्मॉल। द शॉप इन द कॉर्नर इज स्मॉल, कोने वाली दुकान। अच्छा, रही बात कि इन लगाए कि एट लगाए कि ऑन लगाए, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप एट का भी इस्तेमाल करते हो और कई बार ऐसा होता है कि आप ऑन का भी इस्तेमाल करते हो, ऑन द कॉर्नर। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा जब प्रेपोजिशन सिखाऊंगा। तो ये हो गया इज स्मॉल। पार्क में बैठे लोग खुश हैं। पार्क में बैठे लोग, तो लोग मतलब दो पीपल। अब बैठे का कुछ नहीं, सीधा इन द पार्क करो। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक तरीका है, प्रेपोजिशनल फ्रेज का तरीका है सेंटेंसेस को बनाने का। वीडियो को लाइक करते रहेगा जो भी नया जुड़ रहा है। द पीपल इन द पार्क, पार्क में बैठे लोग खुश हैं। अब आर या इज, तो पीपल को देखेंगे आर। द पीपल इन द पार्क आर हैप्पी। सीलिंग पर लगी लाइट्स तेज है। सीलिंग पर लगी लाइट यानी कि द लाइट्स ऑन द सीलिंग, ऑन द सीलिंग आर, तेज मतलब बहुत ब्राइट होगी, चमकीली होगी। बंद करते यार। एनवेलप में रखा लेटर इंपॉर्टेंट है। तो एनवेलप में रखा लेटर कैसे बोलेंगे कि द लेटर, कोई रखा का कुछ नहीं, सीधा इन द लेटर इन द एनवेलप इज इंपॉर्टेंट। अब बनता जा रहा है आप लोगों से, ट्राई करते रहिए। टेबल के पास रखी कुर्सियां टूटी हुई है। तो कुर्सियों की बात हो रही है। द चेयर्स नियर द टेबल, एक से ज़्यादा है तो आर, टूटी हुई है मतलब ब्रोकन। द चेयर्स नियर द टेबल आर ब्रोकन। ये आर किसके लिए लग रहा है? चेयर्स के लिए लग रहा है। और देखिए, काले कोट वाला आदमी टीचर है। काले कोट वाला आदमी टीचर है, तो द मैन, और काले कोट में है तो इन द ब्लैक कोट, इन द ब्लैक कोट इज अ टीचर। क्लियर है? बेड के नीचे पड़े शूज गंदे हैं। बेड के नीचे पड़े शूज, द शूज अंडर द बेड इज आर। शूज हैं तो आर, द शूज अंडर द बेड आर डर्टी, गंदे। सोफा पर रखा बैग भारी है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। सोफा पर रखा बैग भारी है, तो द बैग, हम रखा के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, सीधा ऑन लगाओ। द बैग ऑन द सोफा इज हैवी। द बैग ऑन द सोफा इज हैवी। टोकरी में रखे सेब ताजे हैं, तो द एप्पल्स द एप्पल्स टोकरी में इन द बास्केट आर फ्रेश। बन गया, एप्पल्स है तो आर लगा दिया। पिंजरे में चिड़िया गा रही है, फिर से थोड़ा सा टेंस बेस्ड आ गया। तो द बर्ड, चिड़िया है तो द बर्ड की बात करेंगे। एक मिनट। द बर्ड इन द केज, गा रही है तो सिंगिंग, गा रही है, नहीं तो चहचहा रही है तो चर्पिंग। क्या पता चिड़िया भी गाना गाती है तो सिंगिंग कर दी है, हालांकि चर्पिंग होना चाहिए, चर्प करती रहती।
मेरे स्कूल के दोस्त यहाँ है, मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे स्कूल के, यानी कि द फ्रेंड्स, द फ्रेंड्स। एक तो तरीका है कि द फ्रेंड्स फ्रॉम माई स्कूल, द फ्रेंड्स फ्रॉम माई स्कूल, मेरे स्कूल के दोस्त यहाँ हैं, आर हेयर। एक होता है कि पहले माई लगा लो कि माई फ्रेंड्स फ्रॉम आर स्कूल, फिर आर स्कूल कर लो कि हमारे, मेरे दोस्त हमारे स्कूल के, माई फ्रेंड्स फ्रॉम आर स्कूल आर हेयर, ये भी हो सकता है। ठीक है, मैं फ्रॉम लगा रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि स्कूल का है तो ऑफ माई स्कूल क्यों लगाओ, एक्चुअली एक ही स्कूल से है, वो फ्रॉम ही आना चाहिए। दुकान के पास खड़ा कुत्ता भौंक रहा है, ये टेंस आ गया। टेंस में आपको बाद में सिखाऊंगा, इस सीरीज़ में एक दो पीसेस ऐसे आ रहे हैं, जैसे मछली पकड़ो तो सांप आ जाता। तो दुकान के पास खड़ा कुत्ता भौंक रहा है, तो द डॉग, सीधा पास है तो नियर कर दो, नियर द शॉप इज बार्किंग, भौंक रहा है। ये खड़ा उड़ा का कुछ नहीं करना, वो बात की बात। लाइब्रेरी की किताबें यूजफुल हैं, द बुक्स। अब लाइब्रेरी की किताबें, तो ऑफ लगाए कि क्या लगाए, मैं दोनों तरीका बताता हूँ। इन का भी इस्तेमाल होता है, द बुक्स इन द लाइब्रेरी, यानी कि हम बता रहे हैं कि जितनी भी किताबें लाइब्रेरी में है वो, तो द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर, क्या है वो, यूजफुल है, आर यूजफुल। अब कि ऑफ लगेगा कि नहीं लगेगा, प्रेपोजिशन में बता दूंगा। द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर यूजफुल। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन लेट है, स्टेशन पर खड़ी ट्रेन, तो द ट्रेन ऑन द स्टेशन, क्या एट द स्टेशन, क्या होगा, आई एम ऑन द स्टेशन, आई एम एट द स्टेशन। द ट्रेन, चलो ऑन द प्लेटफॉर्म कहते, द ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म स्टेशन होगा तो एट लगाते हैं, एट द स्टेशन। लेट है, इज लेट। लंबे बालों वाली लड़की इंटेलिजेंट है, लंबे बालों वाली लड़की, तो पहले लिखेंगे कि द गर्ल विद लॉन्ग हेयर, विद लगा देंगे, द गर्ल विद लॉन्ग हेयर इज इंटेलिजेंट। ठीक है। आसमान में चमकते तारे ब्राइट हैं, तो हम बोलें कि द आसमान में चमकते तारे, तो द शाइनिंग या ट्विंकलिंग, चमकते हो क्या बोलते हैं, इसमें आईएनजी लगाना पड़ता है, ये एडजेक्टिव होता है, हम तारीफ करते हैं। द शाइनिंग या ट्विंकलिंग स्टार्स, स्टार्स आसमान में, इन द स्काई आर ब्राइट, वो ब्राइट। टेबल पर रखा लैंप सुंदर है, क्या आप बना सकते हैं, द लैंप ऑन द टेबल इज ब्यूटिफुल। ठीक है। गार्डन में खेलते बच्चे खुश हैं, गार्डन में खेलते बच्चे, तो खेलते का कुछ नहीं अभी करना है, अभी करना है कि द चिल्ड्रन इन द गार्डन खुश हैं, आर हैप्पी। कोई बोलेगा सर खेलता मुझे दिखाना है, वो एडवांस के लिए है, अभी फ़िलहाल इस तरीके से सेंटेंसेस लिखे गए, और खेलने का प्ले होगा कि प्लेड होगा वो एडवांस की बात है। फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ कि बच्चे कहाँ हैं, गार्डन में, बस। तो चिल्ड्रन इन द गार्डन आर हैप्पी, यानी गार्डन में जो बच्चे हैं वो खुश हैं। गार्डन में, यहाँ मैं खेलते हटा ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा। गार्डन में बच्चे खुश। उसके हाथ की घड़ी महंगी है, उसके हाथ की घड़ी, तो द वॉच ऑन हिज, हाथ में मतलब रिस्ट पर होगी, तो ऑन हिज रिस्ट, द वॉच ऑन हिज रिस्ट इज एक्सपेंसिव। ठीक है जी। बस स्टॉप पर खड़े लोग वेट कर रहे हैं, फिर एक टेंस वाला आ गया, तो द पीपल एट द बस स्टॉप आर वेटिंग, वेट कर रहे हैं। प्लेट में रखा खाना गर्म है, रखा के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं फिलहाल, सीधा बोलिए कि द फूड ऑन द प्लेट, वो प्लेट में है तो इन की जरूरत नहीं, ऑन सरफेस, द फूड ऑन द प्लेट इज हॉट, गर्म। और देखिए, बॉक्स में रखे टॉयज मेरे हैं,
बॉक्स में रखे टॉयज़ मेरे हैं। तो द टॉयज़ इन द बॉक्स आर माइन। बन गए। कर्ली बालों वाला लड़का स्मार्ट है। तो द बॉय इन कर्ली हेयर इज स्मार्ट। ठीक है। रूम की खिड़कियां खुली हैं। रूम की खिड़कियां। तो द विंडोज ऑफ द रूम, एक से ज़्यादा है तो आर ओपन, खुली हुई है। डेस्क पर रखे कंप्यूटर स्लो हैं। डेस्क पर रखे कंप्यूटर, तो द रखे एक से ज़्यादा है, द कंप्यूटर्स ऑन द डेस्क। डेस्क पर, अच्छा रखा एक ही। द कंप्यूटर ऑन द डेस्क इज स्लो, एक ही कंप्यूटर। पीछे बैठे स्टूडेंट्स शांत हैं। पीछे बैठे स्टूडेंट्स कैसे होगा? द स्टूडेंट्स, बैठे का भी कुछ नहीं है, पीछे हैं। द स्टूडेंट्स बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे हैं। द स्टूडेंट्स बिहाइंड आर, शांत है, आर साइलेंट, तो साइलेंट कह दो। ठीक है। अभी कोई कीप क्वाइट और ये सब कुछ नहीं, वो सब आगे। द स्टूडेंट्स बिहाइंड, द स्टूडेंट्स पीछे हैं। बिहाइंड के पास कुछ था नहीं। अगर बैठेगा करते तो मैं सिटिंग बिहाइंड करता लेकिन मुझे अभी वो सिटिंग वेटिंग दिखाना ही नहीं है, वो एडवांस क्लास है। द स्टूडेंट्स बिहाइंड आर साइलेंट, तो पीछे बैठे स्टूडेंट्स, में बैठे हटा दूँ, मैं बैठे जानबूझ के हटा रहा हूँ, पीछे स्टूडेंट शांत। नदी के पास एक पेड़ लंबा है। नदी के पास एक पेड़ लंबा है, तो अब उसको मैं खास बना रहा हूँ तो द करता हूँ, या बहुत सारे में से मैं कह रहा हूँ कि एक पेड़ है तो और ट्री भी ऐसा भी हो सकता है कि अ ट्री नदी के पास नियर द रिवर। जो मैं फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अ ट्री नियर द रिवर इज, पेड़ लंबा है, इज टॉल, पेड़ भी टॉल होते हैं। एल्बम में लगी फ़ोटो पुरानी है। एल्बम में लगी फ़ोटो, तो द फोटो इन द एल्बम, इन द एल्बम इज ओल्ड। आसमान के बादल काले हैं। क्लाउड्स भी कह सकते, द क्लाउड्स इन द स्काई। अब फिर ऑफ की जरूरत नहीं, के आ रहा है तो ऑफ लगा दे। द क्लाउड्स इन द स्काई आर ब्लैक। चश्मे वाली लड़की मेरी बहन है। चश्मे वाली लड़की, सो द गर्ल विद स्पेक्टिकल्स इज माई सिस्टर। सिस्टर ऐसे। रैक पर रखे शूज नए हैं, तो कैसे होगा कि द शूज ऑन द रैक आर न्यू। बॉटल में रखा पानी ठंडा है, तो कैसे होगा कि द वाटर इन द बॉटल इज कोल्ड। लाइन में खड़े लोग थके हुए हैं। लाइन में खड़े लोग, द पीपल इन द लाइन या इन द क्यू, क्यू यू ई क्यू, स्पेलिंग देख लेना, यही है ना, क्यू यू ई क्यू। द पीपल इन द क्यू, खड़े लोग थके हुए हैं, आर टायर्ड। लाल टोपी वाला बच्चा मेरा नेफ्यू है। लाल टोपी वाला बच्चा कैसे होगा कि द चाइल्ड इन अ रेड कैप इज माई नेफ्यू, इज माई नेफ्यू। टेबल पर रखे नोट्स मेरे हैं, कैसे होगा कि द नोट्स ऑन द टेबल आर माइन। स्कूल के पास वाली बिल्डिंग ऊंची है। स्कूल के पास वाली, तो द बिल्डिंग नियर द स्कूल इज हाई, ऊंची है। गार्डन के फूल रंग बिरंगे हैं। गार्डन के फूल, द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन आर कलरफुल, कलरफुल। दाढ़ी वाला आदमी दयालु है, क्या हो गया दाढ़ी वाला, क्या दाढ़ी वाला आदमी दयालु है।
द मैन इन बियर्ड इज़ काइंड, द मैन इन बियर्ड इज़ काइंड। और देखिए दीवार पर क्या हो गया, दीवार पर लगे पोस्टर्स रंग बिरंगे हैं, तो कैसे होगा कि द पोस्टर्स ऑन द वॉल आर कलरफुल। अब बनता जा रहा है आपसे। लास्ट, खिड़की पर खड़ी लड़की शर्मीली है, तो खड़ी वड़ी कुछ नहीं लिखना है, सीधा लिखना है कि द गर्ल एट द विंडो इज़ शाय। तो 50 सेंटेंसेस थे, बनकर तैयार हो गए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये 0 to एडवांस्ड है, आप इसको देखिए और बहुत फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।